नमस्कार, 10 अगस्त की शाम आप हैं मेरे साथ ZTV रेडियो न्यूज पर, जहां देश विदेश की खबरें लेकर के आती हूं मैं रश्मि नेगी बेस्ट। और वक्त है न्यूज हेडलाइंस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत की। 8.5 करोड़ किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठी किश्त भी जारी की। उद्योग जगत ने 101 रक्षा उपकरणों आयात पर रोक लगाने के रक्षा मंत्री के फैसले का स्वागत किया। और देश में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 7 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म ने 1.5 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध कराया। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल का शुभारंभ करेंगे। वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। द्वीपों के लिए बैंडविड्थ की उपलब्धता अब तक 4 गीगाबाइट प्रति सेकंड हुआ करती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज जारी परियोजना के चालू होने से अब इसकी क्षमता 400 गीगाबाइट प्रति सेकंड हो जाएगी। इस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में रखी थी। भारत संचार निगम लिमिटेड चेन्नई के मुख्य महाप्रबंधक मुनींद्र नाथ का कहना है कि इससे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज और विश्वसनीय मोबाइल तथा लैंडलाइन दूरसंचार सेवा उपलब्ध हो सकेगी। दूरसंचार और ब्रॉडबैंड संपर्क से पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा तथा अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने से लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा। टेलीमेडिसिन और टेली शिक्षा जैसी ई प्रशासन सेवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सकेगी। ई वाणिज्य सुविधा मिलने से छोटे उद्यमों को लाभ होगा। ऑप्टिकल फाइबर केबल संपर्क से चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच 2 गुणा 200 गीगाबाइट प्रति सेकंड तथा पोर्ट ब्लेयर और अन्य द्वीपों के बीच 2 गुणा 100 गीगाबाइट प्रति सेकंड की बैंडविड्थ उपलब्ध होगी। टेलीमेडिसिन और टेली शिक्षा जैसी ई प्रशासन सेवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सकेगी। ई वाणिज्य सुविधा मिलने से छोटे उद्यमों को लाभ होगा। ऑप्टिकल फाइबर केबल संपर्क से चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच 2 गुणा 200 गीगाबाइट प्रति सेकंड तथा पोर्ट ब्लेयर और अन्य द्वीपों के बीच 2 गुणा 100 गीगाबाइट्स प्रति सेकंड की बैंडविड्थ उपलब्ध होगी। 4G मोबाइल सेवाओं में भी सुधार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सुविधा की शुरुआत की। यह कोष कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, कृषि प्रौद्योगिकों और फसल कटाई के बाद तथा कृषि परिसंपत्तियों की देखभाल से जुड़े किसान समूहों के लिए है। इस अवसर पर मोदी ने कहा कि यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी। इस योजना का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य हासिल हो रहा है। हर किसान परिवार तक सीधी मदद पहुंचे और जरूरत के समय पहुंचे। बीते 1.5 साल में इस योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके हैं। इस योजना को मंत्रिमंडल से औपचारिक मंजूरी की केवल 30 दिन के बाद ही कल 2280 से अधिक किसान समितियों को 1000 करोड़ रुपए से अधिक राशि की पहली किश्त उपलब्ध कराई गई। यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित किया गया और इनमें लाखों किसान शामिल हुए। मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 8 करोड़ 55 लाख से अधिक कृषक लाभार्थियों को 17,100 करोड़ रुपए की छठी किश्त भी जारी की। इस अवसर पर नरेंद्र मोदी ने फिर कहा कि भारत के पास भंडारण, शीतगृह और खाद्य प्रसंस्करण जैसे फसल कटाई परवर्ती प्रबंधन में निवेश करने और जैविक तथा पोषक आहार जैसे क्षेत्रों में वैश्विक उपस्थिति बनाने की अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने किसानों से अपने खेतों में कम मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दोपहर आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत की। राजनाथ सिंह ने कल घोषणा की थी कि भारत 2024 तक परिवहन विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, पारंपरिक पनडुब्बियों और क्रूज मिसाइलों सहित 101 हथियारों और सैन्य प्लेटफॉर्म के आयात को रोक देगा। यह कदम घरेलू रक्षा उत्पादन को गति देने के लिए है। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्रालय प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के अनुरूप स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए अब एक बड़े प्रयत्न के लिए तैयार है।
उद्योग जगत ने 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर चरणबद्ध रोक लगाने के रक्षा मंत्रालय के फैसले का स्वागत किया है। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के महानिदेशक चंद्रजीत बैनर्जी ने घरेलू कंपनियों से खरीद के लिए 52,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए जाने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री की घोषणा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में नए पथ की शुरुआत है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ फिक्की ने इसे रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता की ओर बड़ी छलांग बताया है। फिक्की की रक्षा समिति के प्रमुख SP शुक्ला ने कहा कि घरेलू रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 52,000 करोड़ रुपए का निर्धारण उद्योग जगत के अनुरोध को पूरा करता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापारी समुदाय का आह्वान किया है कि वे आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने में पूरा योगदान करें। भारत ने कल एक ही दिन में कोरोना महामारी में 7 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण कर शानदार उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले कई दिनों से लगातार एक ही दिन में 6 लाख से अधिक परीक्षणों का सिलसिला जारी है। पिछले एक दिन में 7,19,364 परीक्षण किए गए हैं। भारत में एक ही दिन में सबसे अधिक संख्या में स्वस्थ होने का भी नया रिकॉर्ड बना है। कल 53,879 रोगियों को इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिली है। इसके साथ ही देश में स्वस्थ हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 15,80,000 से अधिक हो गई है। यह संख्या इस समय इलाज करा रहे रोगियों की तुलना में दोगुने में अधिक है। देश में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 68.87% हो गई। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, तेजी से जांच, संक्रमण के स्रोत का पता लगाने और प्रभावी उपचार से यह उपलब्धि संभव हो सकी है। नॉन इन्वेसिव ऑक्सीजन के उपयोग से वांछित परिणाम मिले हैं। देश के 10 राज्यों में भी अभी कोविड संक्रमण में तेजी बनी हुई है। नए संक्रमित लोगों में 80% से भी अधिक इन राज्यों से हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ई-संजीवनी OPD नाम की टेलीमेडिसिन सेवा के तहत 1,58,000 लोगों ने ऑनलाइन परामर्श के लिए अपना पंजीकरण कराया। स्वास्थ्य मंत्रालय की ई-संजीवनी OPD नाम की टेलीमेडिसिन सेवा के तहत 1,58,000 लोगों ने ऑनलाइन परामर्श के लिए अपना पंजीकरण कराया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पिछले नवंबर से 23 राज्यों ने यह सेवा शुरू की है और देश की 75% आबादी इसके दायरे में आ गई है। बाकी लोगों के लिए भी यह सेवा का विस्तार किया जा रहा है। ई-संजीवनी सेवा से 2 प्रकार के टेली परामर्श सेवाओं की शुरुआत हुई है, जिसमें से एक है ई-संजीवनी, जिसमें डॉक्टर से डॉक्टर के बीच परामर्श, और दूसरी का नाम ई-संजीव OPD है, जिसके तहत रोगी डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ई-संजीवनी सेवा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के माध्यम से चलाया जा रहा है, जिसमें 2022 तक देश भर के सभी 1.5 लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों को आपस में जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बावजूद रोजाना करीब 250 डॉक्टर और चिकित्सा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। यह सेवा एंड्रॉइड ऐप पर उपलब्ध है। कोई भी रोगी इस ऐप पर लॉगिन करके करीब 5 मिनट के भीतर डॉक्टर से सलाह ले सकता है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZA TV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें। और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार।